वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी गुड मॉर्निंग। और आप सब लोग कैसे हो? बढ़िया हो? देखिए, हम पढ़ रहे थे आपकी प्रश्नावली 12.2। हमने उसके क्वेश्चन 6 तक कर लिए थे कल आपके, ठीक है। तो आज उससे आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आपकी आज की जो प्रश्नावली है 12.2 वो आज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, आपको स्क्रीन पर आपका 7वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कि AB और CD वृत्त की दो जीवा हैं। इस प्रकार स्थित है कि AB का मान दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर और CD जीवा का मान दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो दो जीवा हैं AB और CD समांतर हैं आपस में, और AB और CD की बीच की दूरी हमें 17 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं। देखिए, पहले इसका डायग्राम बनाइए। एक वृत्त है, वृत्त के अंदर जीवा होंगे, वृत्त का केंद्र O है और इसकी दो जीवा हैं, एक 10 सेंटीमीटर एक 24 सेंटीमीटर। तो देखिए, जो बड़ी जीवा वो क्या होती है, वृत्त के समीप होती है। ये बड़ी जीवा है 24 सेंटीमीटर और एक आपकी छोटी जीवा है, उसका नाम क्या है, AB 10 सेंटीमीटर। वो जीवा क्या होगी, किन से दूर होगी, ये 10 सेंटीमीटर है। ये CD जीवा हो गई और आपकी ये AB जीवा हो गई, ठीक है। हमें उनके बीच की दूरी दे रखी है कितनी, 17 सेंटीमीटर। तो इनके बीच की दूरी दे रखी है हमें 17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए, हमें वृत्त की क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। तो त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के केंद्र से जीवा तक की दूरी, ये हमें मान ली इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। ऐसे ही वृत्त के केंद्र से इस जीवा तक की प्रति होती है उस तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो ये भी क्या हो गई, R हो गई वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। तो देखिए, ये जो दूरी है हम इसको मान लेते हैं, इसको AP, इसको मान लेते हैं M। ये जो बिंदु है ये M बिंदु है, ये बिंदु है P, ठीक है। तो देखिए, ये जो दूरी होती है क्या होती है, लंबवत दूरी होती है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का बनाएंगे, यानी OM लंब होगा किस पर, CD पर, और ये जो OP होगा वो लंब होगा किस पर, AB पर, क्योंकि दूरी क्या होती है, लंबवत होती है, ठीक है। ये टोटल दूरी PM के मध्य, इन दो जीवों के मध्य PM है, तो उनकी दूरी क्या है, 17 सेंटीमीटर है। एक को मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं हम X सेंटीमीटर। तो ये दूरी क्या हो जाएगी, टोटल 17 है तो 17 माइनस X हो जाएगी। टोटल 17 तो X इसमें घटा देंगे, ये दो दूरी तो क्या बच जाएगी, 17 माइनस X बच जाएगी। ये दो दूरी है OM की दूरी, ठीक है। देखिए, इसमें दो समकोण त्रिभुज बनेंगे आपका, एक बनेगा APO, एक बनेगा आपका OMC, ठीक है। इनमें पाइथागोरस में लगाएंगे। तो देखिए, इसका मान कैसे निकालेंगे कि OM लंब है CD पर, तो क्या होता है कि जो लंब होता है वो जीवा को क्या करता है, दो बराबर भाग बांटता है। ऐसे ही OP लंब है AB पर, और ये क्या करेगा, लंब OP इस जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। माना, हमने क्या माना है, वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O, और इसकी हमने त्रिज्या मानी है, क्या मानी है, R मानी है, ठीक है। और हमें जीवाओं का मान दे रखा है, AB का मान दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर, जीवा AB का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और आपके जीवा CD का मान दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और AB समांतर क्या है, CD के है। ये दो जीवा क्या है, आपस में समानांतर है। तो देखिए, ये जो O, M और P होंगे वो बिंदु क्या होंगे, एक ही रेखा में स्थित होंगे, ठीक है। O, P और M बिंदु संरेख हैं, ये एक ही रेखा में स्थित है, संरेख बिंदु है, ठीक है। तो देखिए, और OM है वो लंब किस पर है, OM लंब है CD पर, और OP लंब है किस पर, AB पर। ये लंब हो गए OM और OP CD और AB पर। तो हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या करता है, जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। तो ये जो दूरी होगी CM की दूरी वो क्या होगी, इस CD की आधी होगी, और हमें CD का मान कितना दे रखा है, इस CD का मान दे रखा है जीवा का 24 सेंटीमीटर। तो कितनी हो जाएगी ये, 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। 2 से 24 बार बार कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। तो CM का मान हो गया कितना, 12 सेंटीमीटर। ऐसे ही OP लंब है किस पर, AB पर, तो क्या करेगा, जीवा को समद्विभाजित करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा OP लंब। इसलिए ये जो AP दूरी होगी वो क्या हो गई, ये जो दूरी है AB का आधा होगा,
तो ए बी का मान कितना दे रखा हमें, 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो कितनी आ जाएगी ये 5 सेंटीमीटर। तो ए पी का मान कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए आपको दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं, एक दिख रहा है आपको ओ एम सी, एक ओ पी एम, क्योंकि ये 90-90 डिग्री के कोण है। अब समकोण त्रिभुज ओ एम सी में पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। इसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है इसका ओसी, ओसी का स्क्वायर, और इसका आधार क्या है सीएम, सीएम का स्क्वायर, प्लस इसका लंब क्या है ओएम, ओएम का स्क्वायर। इनके मान रखिए, ओसी का मान हमने माना था इसकी त्रिज्या क्या आर है, तो आर का स्क्वायर, और सीएम, सीएम का मान कितना लगा रहा हमने 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर, प्लस ओएम, ओएम का मान कितना है 17 माइनस एक्स, 17 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको मानिए समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखिए, अब दूसरा समकोण त्रिभुज बन रहा है आपका, ये इसका हमने मान निकाल लिया। अब इसका देखिए, इस समकोण त्रिभुज ओपीए में पाइथागोरस प्रमेय यानी बोर्डन प्रमेय, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। कर्ण क्या हो गया इसका ओए, ओए का स्क्वायर, और इसका आधार क्या है एपी, एपी का स्क्वायर, प्लस लंब क्या है इसका ओपी, ओपी का स्क्वायर। मान रखिए इनके, तो ओए, ओए का मान कितना है आर है, तो आर का स्क्वायर, और एपी, एपी कितना है, एपी का मान निकाला हमने 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर, प्लस ओपी, ओपी क्या है हमने माना था x सेंटीमीटर, तो x का स्क्वायर। इसको मानिए समीकरण नंबर 2। तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से ये भी आर स्क्वायर का मान है, ये भी आर स्क्वायर का मान है, तो ये मान क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से, तो इन दो समीकरणों के मान रखिए बराबर, तो 12 का स्क्वायर प्लस 17 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके 5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, प्लस 17 माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे बोलते हैं, पहले पद का स्क्वायर 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289, प्लस दूसरे पद का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणा दोनों पदों का गुणनफल 17 गुणा एक्स, 5 का स्क्वायर 25 और एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो कितना बचेगा यहाँ पे 144 प्लस 289 कितना हो जाएगा 9 4 13, और 8 और 4 12 1 13, असल की 1 2 1 3 1 4 433 माइनस 2 गुणा 34 34 एक्स बराबर 25। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 34 एक्स को इस साइड लेके जाएंगे, प्लस का हो जाएगा 34 एक्स, और 433 में से ये माइनस 25 साइड आ जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ पे देखिए 34 एक्स, 13 में से 5 गए तो 8, 1 बचेगा, 13 में से 5 गए तो 8, 2 में से 2 गए तो 0। ठीक है, कितना बचेगा 408 बचेगा। अब देखिए भाग दीजिए इसमें 408 में किसका 34 का, तो कितनी बार जाएगा इसमें देखिए, इसका चला जाएगा भाग 12 बार। ठीक है, देखिए 12 चौक 48, 4 12 36 और 4 40, तो 12 बार जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो x का मान 12 आ गया है। अब x का मान किस में रखेंगे, हमें r का मान निकालना है, त्रिज्या का मान निकालना है, वृत्त की त्रिज्या का। तो इस समीकरण आपके सेकंड में किसका मान रख देंगे, x का मान रख देंगे। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो रखिए समीकरण 2 में आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना है 25, प्लस x का मान कितना निकाला 12, 12 का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 169, और दोनों साइड वर्गमूल ले लेंगे तो आर बचेगा, और 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो 13 सेंटीमीटर इसका मान आ जाएगा किसका, वृत्त की त्रिज्या का मान आर का मान। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में यही ज्ञात करना था कि वृत्त की त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन पहले करा चुका था। ठीक है, आपको दो जीवा दे रखी थी ए बी और सी डी, बुध आपस में समांतर थी, उनका मान दे रखा 10 सेंटीमीटर एक का 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो जीवा बड़ी जीवा होती है वो वृत्त के केंद्र के समीप होती है, और छोटी जीवा क्या होती है वृत्त केंद्र से
दूर होती है। देखिए हमने इसकी दो जीवाओं की मध्य दूरी दे रखी 17 सेंटीमीटर, हमने एक की यहाँ पे ओ से पी की दूरी मानी x सेंटीमीटर, तो कितनी बच जाएगी 17 माइनस x। तो और वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, ये भी r हो जाएगी, ये भी r हो जाएगी। तो दो समकोण त्रिभुज बनेंगे, एक आपका ये बनेगा, एक आपका ये बनेगा। इसमें दोनों में क्या लगानी है आपको, पाइथागोरस में लगानी है। यहाँ से समीकरण फर्स्ट आएगा और यहाँ से समीकरण सेकंड आएगा। और देखिए ये जो आधार है वो कैसे आएगा, देखिए जो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब होता है वो क्या करता है, जीवा को दो बराबर भागों में मारता है, समद्विभाजित करता है। तो ओ एम लंब किस पे, सी डी पे, तो इसका आधा हो जाएगा, तो कितना ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे ही ओपी लंब है ए बी पर, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, तो एपी का मान कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड बराबर करने हैं, क्योंकि ये भी आर स्क्वायर का मान है, ये भी आर स्क्वायर का मान है, तो इनको बराबर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स का मान कितना 12 सेंटीमीटर। और एक्स का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे इस समीकरण में रख दीजिए या इस समीकरण में रख दीजिए, तो आपका मान आ जाएगा। ठीक है, आर का मान आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 17 माइनस एक्स है तो स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। देखिए इससे भी मान आ जाएगा, लेकिन इससे क्या आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी और इससे आपका मान क्या आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो आप हमने समीकरण 2 में किसका मान रखा है, एक्स का मान रखा है, तो एक्स का मान यहाँ से रखने पर तो हमारे पास आर का मान आ जाएगा कितना 13 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको नोट कीजिए। आप करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में दो समांतर जीवाओं की लंबाई क्रमशः हमें 12 सेंटीमीटर व 16 सेंटीमीटर है। ए बी और सी डी के मध्य की दूरी हमें दे रखी है, कितनी हमें ज्ञात करनी है। दो जीवाओं के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है, वो आपस में समांतर है और वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। यदि जीवाएं, आपको दो क्वेश्चन दे रखे हैं, अगर जीवाएं वो केंद्र जो वृत्त का केंद्र होता है उसके एक ही ओर स्थित हो, और दूसरा क्वेश्चन है कि केंद्र के विपरीत ओर स्थित हो, तो उन जीवाओं के मध्य की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं, फिर इसका डायग्राम बनाएंगे। देखिए आपका फर्स्ट है कि केंद्र के एक ही ओर स्थित हो, ये आपका वृत्त हो गया, ये उसका केंद्र है और केंद्र के एक ही ओर स्थित हैं। तो देखिए जो कम जीवा होगी, वो जीवा की लंबाई कम होगी, वो क्या होगी, वृत्त के केंद्र से दूर होगी। तो कम जीवा की लंबाई क्या है, एक की है 12 सेंटीमीटर, तो इस जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। और बड़ी जीवा क्या होती है, वृत्त के केंद्र के समीप होती है, तो कितनी हो जाएगी, ये 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए हमने वृत्त का केंद्र ओ माना है और बड़ी जीवा मानी हमने, इसका मान माना है ए बी और छोटी जीवा मानी हमने सी डी। ठीक है, तो हमें इन दोनों के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि ये दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, इसको मान लेते हैं ओ, इसको मान लेते हैं एल, इसको मान लेते हैं एम। तो हमें एल और एम के मध्य दूरी ज्ञात करनी है अगर दो जीवा क्या हो, वृत्त के केंद्र के एक ही ओर स्थित हो। फर्स्ट कंडीशन आपकी ये होती है, और दूसरी कंडीशन क्या होती है आपकी कि ये वृत्त का केंद्र है, ये हो गया वृत्त का केंद्र ओ, इसके दोनों ओर स्थित हैं अलग अलग जीवाएं। एक 16 सेंटीमीटर है, ये 16 सेंटीमीटर जीवा है, और एक है आपकी छोटी जीवा, इसका मान कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने मानी है ए बी बड़ी जीवा और छोटी जीवा मानी हमने सी डी। ठीक है, तो हमें इन दो जीवाओं की मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। ये क्या माना हमने बिंदु, इस पर ए बी पर एल, इसको माना हमने एम। ठीक है, तो दूरी क्या होती है, लंबवत होती है, तो यहाँ पर समकोण बनेगा और यहाँ पे भी समकोण बनेगा। ओके, और देखिए यहाँ पे समकोण बनेगा, दूरी क्या होती है, लंबवत होती है। ये भी दूरी है वृत्त के केंद्र से, वो भी क्या है, लंबवत दूरी है, होगी 90 डिग्री कोण बनाएगी। तो हमें इनके मध्य दूरी ज्ञात करनी है, ए बी और सी डी के मध्य दूरी। ठीक है, हमें वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी दे रखी है, आर का मान दे रखा है हमें कितना, इसका मान दे रखा है ओ ए का मान कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसका मान 10 सेंटीमीटर। ऐसे ही ये भी क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है, इसका मान 10 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे ये होगी इस वृत्त की त्रिज्या, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी ओ ए हो गई, ये भी 10 सेंटीमीटर है, और इसका मान भी वृत्त के केंद्र से, इसका मान दे रखा हमें, इसका मान भी क्या है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपके देखिए दो समकोण त्रिभुज बनेंगे। देखिए इसमें बन रहा है वृत्त के दोनों ओर स्थित हैं जीवा, विपरीत ओर स्थित हैं, तो ओ एल ए, ऐसे इसमें ओ एल ए। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज ये है, इसमें देखिए एक समकोण त्रिभुज बनेगा आपका ओ एम सी, इसमें भी क्या है ओ एम सी। तो दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं इन दो कंडीशनों में, आपकी सेकंड कंडीशन है। ठीक है, तो देखिए इन दो समकोण त्रिभुजों में ओ एल ओ और आपका एल एम सी में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस में लगाएंगे। तो देखिए
माना वृत्त का केंद्र O है, O और वृत्त की त्रिज्या R है। ठीक है, और दूरी क्या होती है? लंबवत होती है। तो देखिए OL लंब है किस पर? AB पर। इस पे भी क्या है? OL लंब है AB पर और OM लंब है CD पर, आपकी जीवा है। ऐसे इसमें OM लंब है किस पर? CD पर। तो क्या होगा? ये जो AL होगी वो क्या होगी? हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या करता है? जीवा को समद्विभाजित करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। तो AL का मान क्या हो जाएगा? इस AB का आधा हो जाएगा, हाफ ऑफ AB। और AB का मान हमें दे रखा है कितना? जीवा का मान। AB का मान हमने माना है, इसकी बड़ी जीवा है 16 सेंटीमीटर। तो 1/2 गुणा 16 कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। और देखिए किसका मान निकालेंगे? OM का मान निकालेंगे, OM। ठीक है, तो देखिए ये भी क्या है? OM लंब है CD पर। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाले गया लंब क्या करेगा? जीवा को समद्विभाजित करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा। तो आपकी जो CM की लंबाई क्या हो जाएगी? इस CD की आधी हो जाएगी, CD की आधी हो जाएगी, हाफ ऑफ CD। तो 1/2 CD का मान कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास किसके मान आ गए? AL और CM के मान आ गए। AL के और CM के मान। अब इन दो त्रिभुजों में लगाएंगे समकोण त्रिभुजों में, पाइथागोरस में। अब समकोण त्रिभुज किसमें? ALO में, पाइथागोरस में। तो लगाइए इसमें पाइथागोरस में, OLA में, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में। ठीक है, एक ही सेम त्रिभुज है। ठीक है, OL का मान निकालना। तो इसका कर्ण क्या है? OA का स्क्वायर, और कर्ण हो गया इसका OA, इसमें भी कर्ण OA, और इसका जो आधार है वो AL है। तो इसका मान कितना है? AL का स्क्वायर प्लस इसका लंब क्या है? OL और OL का स्क्वायर। तो मान रखिए OA का मान हमने माना है, इसकी त्रिज्या क्या है? इसका OA का मान दे रखा है, त्रिज्या कितनी मान दे रखी है? 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 10 का स्क्वायर। और AL का मान कितना निकाला हमने? 8 सेंटीमीटर निकाला है, तो 8 का स्क्वायर प्लस OL का मान हमें निकालना है, तो OL स्क्वायर। इसको मान लीजिए समीकरण में फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट क्या है? इसका OL का मान निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा? OL स्क्वायर क्या हो जाएगा? इस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, और ये 8 का स्क्वायर साइड जाएगा तो कितना? -64। तो OL स्क्वायर कितना आ जाएगा? 100 में 64 36। तो OL का दोनों साइड वर्गमूल ले लेंगे, तो OL का मान आ जाएगा 36 का वर्गमूल लीजिए, कितना आ जाएगा? OL बराबर 6 सेंटीमीटर। तो OL का मान आ गया है कितना? OL का मान 6 सेंटीमीटर, इसमें 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालेंगे इस समकोण त्रिभुज कौन से में? CMO में लगाएंगे पाइथागोरस में। अब समकोण त्रिभुज O किसमें? CMO में, पाइथागोरस में। तो इसका कर्ण क्या है? इसका OC का स्क्वायर, इसका आधार क्या है? CM का स्क्वायर प्लस लंब क्या है इसका? OM का स्क्वायर। तो इनके मान रखने सिंपली। OC क्या है? इस वृत्त की त्रिज्या है। OC का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर। CM क्या है? हमने मान निकाला इसका 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर प्लस OM क्या है? इस वृत्त की त्रिज्या है, OM स्क्वायर। तो OM का स्क्वायर मान निकाला 10 का वर्ग 100, और 6 का वर्ग 36, और OM स्क्वायर। तो OM स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से 100 - 36। तो 100 - 36 करेंगे, कितना आ जाएगा? 64, और दोनों साइड वर्गमूल लेंगे OM और √64, इसका भी वर्गमूल होगा। तो OM का मान कितना आ जाएगा? OM का मान आ जाएगा √64 यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो OM का मान कितना आ गया है? इसमें 8 सेंटीमीटर। तो इसमें भी कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। ये कितना टोटल? यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर। तो देखिए फर्स्ट स्थिति थी, अगर जीवाएं
वृत्त के केंद्र से एक ही ओर स्थित हों। तो वृत्त की जीवा अगर वृत्त के केंद्र से एक ही ओर स्थित हो, अगर ये कंडीशन है आपकी, तो हमें इन दो जीवाओं की मध्य दूरी निकालनी है। हमें किसका मान निकालना है? एल और एम की मध्य दूरी निकालनी है। एल और एम की मध्य दूरी निकालनी है। तो एल और एम की मध्य दूरी क्या होगी? ओ एम में से क्या घटा देंगे हम? ओ एल घटा देंगे। ओ एम में से ओ एल घटाइए तो एल एम का मान कितना आ जाएगा? इन दो जीवाओं की मध्य दूरी आ जाएगी ओ एम का मान निकाला हमने 8 सेंटीमीटर और ओ एल का मान निकाला 6 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी? 8 और 6, 8 में 6 जाएंगे 2 सेंटीमीटर। अगर जीवाएं वृत्त के केंद्र के एक ही ओर स्थित हैं तो इनकी जो दूरी आ जाएगी कितनी आ जाएगी? इनकी 2 सेंटीमीटर। ओके। अगर ये जीवाएं वृत्त के केंद्र से केंद्र के विपरीत ओर स्थित हों, तो विपरीत स्थिति में क्या होगा? ये कंडीशन आएगी तो क्या हो जाएगा? इन दो जीवों की मध्य दूरी यानी कि ओ एल प्लस ओ एम हो जाएगी। ओ एल प्लस ओ एम, तो ओ एल प्लस ओ एम क्या आ जाएगा? ओ एल का मान कितना निकाला हमने? 6 सेंटीमीटर और ओ एम का मान निकाला 8 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी? 14 सेंटीमीटर। तो ओ एल प्लस ओ एम कितना आ जाएगा? ये इनको दोनों को करेंगे 8 + 6 = 14 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आपकी दो कंडीशन आई गई थी कि केंद्र की अगर एक ही ओर स्थित हो जीवाएं तो कितना माना जाएगा? एक ही ओर 2 सेंटीमीटर। अगर वृत्त के केंद्र के विपरीत ओर स्थित हो तो कितना माना जाएगा? इनका 14 सेंटीमीटर। ये आपस में जुड़ जाएंगे, यहाँ पे आपस में घट जाएंगी। ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, आपको क्या लगाना था? केवल पाइथागोरस में लगानी है दो समकोण त्रिभुजों में। ठीक है। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन? तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। अब करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष वृत्त पर इस प्रकार स्थित है कि AB = CD हो तो हमें सिद्ध करना है कि AC = क्या होगा? BD होगा। ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन को। पहले इसका डायग्राम बनाइए। एक वृत्त है, इसमें एक चतुर्भुज बन रहा है। एक चतुर्भुज बना आपका ABCD। ठीक है। तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज यानी कि चक्रीय चतुर्भुज, लेकिन ये चक्रीय चतुर्भुज का क्वेश्चन नहीं है। इसमें देखिए इसमें चाप पूछिए, चाप से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपका जो सिलेबस में चाप तो है लेकिन चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? चाप से संबंधित है। इसको चक्रीय चतुर्भुज मत समझना। ठीक है। हमें दे रखा है, देखिए हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया है AB = CD, यानी कि AB का मान किसके बराबर दे रखा है? CD का मान दे रखा है। हमें सिद्ध करना है कि AC बराबर किसके है? BD के। AC है वो हमें BD के बराबर सिद्ध करना है। ठीक है। तो हमें AC का मान किसके बराबर सिद्ध करना है? BD के मान के बराबर सिद्ध करना है। और हमें इसमें दे रखा है एक वृत्त है, उसके अंदर ABCD के जो शीर्ष हैं वृत्त की परिधि पर स्थित हैं। ठीक है। तो देखिए इसको सिद्ध करते हैं। उत्पत्ति हमें दे रखा है कि जीवा क्या AB है? वृत्त की जीवा क्या AB और आपकी जीवा क्या है? CD हमें बराबर दे रखी है। और हम जानते हैं कि वृत्त की जीवा की संगत जो चाप होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। हम जानते हैं समान जीवा की संगत चाप समान होती है। जो समान जीवा होती है उनकी संगत चाप क्या होगी? समान होगी। तो AB जीवा है, उसके संगत चाप क्या है? इसके चाप AB बराबर होगी ये जो जीवा CD है उसकी चाप क्या है? इस CD के चाप के बराबर। ठीक है। तो अगर जीवा समान है तो उनकी संगत जो चाप होंगी वो क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। अब क्या करेंगे? इसमें चाप AB में इस BC को जोड़ दीजिए दोनों साइड। चाप BC को जोड़ दिया है, चाप BC को क्या कर दिया? दोनों में जोड़ दिया है। ऐसे CD चाप में हम BC चाप जोड़ देंगे। इस BC चाप को CD में, इस BC चाप को जोड़ दिया है इस CD चाप में। ठीक है। तो AB + BC देखिए
ए बी प्लस बी सी, तो ए बी प्लस बी सी तो ए बी सी आपकी चाप बन जाएगी, तो चाप आपकी क्या हो जाएगी, ए बी सी चाप हो जाएगी। ऐसे ही सी डी में हमने क्या जोड़ा है, बी सी जोड़ा, तो चाप क्या हो जाएगी आपकी बी सी डी, तो बी सी डी आपकी ये चाप हो गई। ठीक है, तो देखिए ये चाप आपस में बराबर हैं और हम जानते हैं कि संगत, चूंकि संगत समान जीवा की संगत चाप समान होते हैं, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो ये संगत चाप हैं, ये चाप हैं जो बराबर हैं, तो इनकी संगत जीवा में क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो ए बी सी ये जो चाप है इसकी जीवा एक किसके द्वारा बन रही है, चाप ए बी सी जो चाप है वो आपकी जीवा है ए सी, आपकी ए सी भी जीवा, क्योंकि जीवा क्या होती है, वृत्त के दो बराबर भाग, वृत्त को क्या करती है, दो भागों में बांटती है। तो ए और सी के वृत्त की परिधि पर स्थित है, तो ए सी क्या हो जाएगी, जीवा हो जाएगी। तो ए सी जीवा द्वारा कौन सी चाप बन रही है, ए बी सी चाप बन रही है, तो क्या हो जाएगी ये ए बी चाप ए सी जीवा से रिलेटेड हो जाएगी। और देखिए जो बी सी डी है, बी सी डी, ये जो बी सी डी चाप है वो कौन सी जीवा के द्वारा बन रही है, इस बी डी जीवा से बन रही है। बी डी जीवा से कौन सी चाप बन रही है, बी सी डी चाप बन रही है। तो ये बी सी डी चाप किससे बन रही है, बी डी जीवा से, तो ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ए सी बराबर किसकी हो जाएगी, इस बी डी के बराबर हो जाएगी, और हमें यही सिद्ध करना था। तो सिंपल क्वेश्चन था, केवल आपको एक कंसेप्ट लगाना क्या, कि समान जीवाओं की संगत चाप क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। तो छोटा सा क्वेश्चन था, इसको नोट कीजिए। देखिए आपका चक्रीय चतुर्भुज का क्वेश्चन नहीं था, ये आपके जीवा से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो आपके सिलेबस में है जीवा। ठीक है, चाप से रिलेटेड था, तो चाप आपके सिलेबस में है, तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। अब करते हैं इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के जो क्रमित भाग होते हैं वो क्रम से दूसरी जीवा के संगत भागों के बराबर होते हैं। ठीक है, इसको डायग्राम समझते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, तो कीजिए क्वेश्चन को। एक वृत्त बनाइए, ठीक है, जिसका केंद्र O है, और देखिए इसके दो समान जीवा होंगे, एक जीवा हमने ये ली है और एक जीवा समान जीवा हमने ये ली है। ठीक है, दो समान जीवा हैं, इसका मान ये है ए बी और ये है सी डी, दो समान जीवाएं, वो बिंदु ई पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है, देखिए रचना में करेंगे कि ओ एम लम डालेंगे किस पर, इस जीवा ए बी पर, और ओ एन लम डालेंगे इस जीवा किस पर, सी डी पर। ठीक है, और ई को मिलाएंगे। इतना हमने रचना से किया है। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है वृत्त का केंद्र O है तथा इसकी दो समान जीवाएं ए बी व सी डी एक दूसरे को ई पर प्रतिच्छेद करती हैं। इतना हमें दिया हुआ है कि दो जीवा हैं, समान जीवाएं ए बी और सी डी, वो एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं बिंदु ई पर। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि इनके जो क्रमित भाग हैं, देखिए ए ई, इसका ए ई भाग इस जीवा ए बी का, और ऐसे ही जो सी डी जीवा है उसका इसके जो समान, इसके जो भाग होगा क्रमित भाग, ये बड़ा वाला भाग यहाँ पर प्रतिच्छेद किया ए ई पर, ऐसे इसका बड़ा भाग किया सी ई, इसके बराबर होना चाहिए। और देखिए ये जो भाग है ए बी का, जो बचा वो भाग है बी ई, वह किसके बराबर होगा, इसका जो छोटा भाग है इस डी ई के। ये हमें दो चीज़ें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या रचना की थी, तो रचना में हमने क्या किया था कि ओ एम लम डाला किस पर, ए बी पर, और ओ एन लम डाला है इस जीवा सी डी पर। ठीक है,
और क्या किया हमने, ओ ई को मिलाया है। ठीक है, इतना हमने रचना में किया है। अब देखिए उत्पत्ति, आपको दिख रहा होगा कि ओ एम लंब है किस पर, ए बी पर, और ओ एन लंब है सी डी पर। तो आपके दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज ये बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज ये बन रहा है। एक बन रहा है आपका ओ एन ई और आपका बन रहा है एक ओ एम ई। अब समकोण त्रिभुज ओ एम ई और ओ एन ई में, तो दो समकोण त्रिभुज हैं आपके, एक समकोण त्रिभुज ओ एम ई, एक समकोण त्रिभुज है आपका ओ एन ई में। तो देखिए ये जो कोण है, कोण एम क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे ओ एम लंब है ए बी पर, ओ एन लंब है किस पर, सी डी पर, यहाँ पे समकोण त्रिभुज। तो कोण आपका इस त्रिभुज ओ एम ई का एक कोण ओ एम ई बराबर होगा कोण किसके, ओ एन ई के। दोनों क्या है, 90 डिग्री के कोण है, दोनों बराबर हो गए। और देखिए ओ एम और ओ एन बराबर होंगे, कैसे बराबर होंगे, तो आपको याद आ रहा होगा कि वृत्त के केंद्र से, वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है, और जीवा क्या है, ए बी, और जीवा क्या है, सी डी। तो वृत्त के केंद्र से जो दो समान जीवा क्या होती हैं, वृत्त के केंद्र से दो समान जीवा क्या होती हैं, आपस में समदूरस्थ होती हैं। ठीक है, चूंकि यहाँ पे लिख दीजिए, चूंकि समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, यानी समान दूरी पर स्थित होती हैं, तो वृत्त के केंद्र से क्या हो जाएंगी, समान दूरी पर स्थित हो जाएंगी। ओ एम बराबर ओ एन हो जाएगा। और देखिए एक और चीज, ओ ई क्या दोनों में कॉमन है, ओवेनिष्ठ भुजा है, ओवेनिष्ठ भुजा। तो ये दो समकोण त्रिभुज हैं, इनका एक कोण समकोण है और इनका जो कर्ण है ओ एम ओ ई वो ओवेनिष्ठ है, बराबर है, और इनकी एक एक भुजा ओ एम और ओ एन क्या है, बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं ये दो समकोण त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आरएचएस नियम से, यानी कि एक कोण 90 डिग्री राइट एंगल और एस यानी हाइपोटेन्यूस कर्ण और इनका एक जो साइड है वो क्या हो जाएंगे, बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं ये समकोण त्रिभुज हो जाएंगे, त्रिभुज ओ एम ई सर्वांगसम हो जाएंगे किसके, त्रिभुज ओ एन ई के, किससे, आरएचएस नियम से। तो समकोण त्रिभुज होते हैं वो क्या होते हैं, आरएचएस नियम से सर्वांगसम हो जाता है। तो क्या हो गए, दो समकोण, आपके समकोण त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। और हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों की जो संगत भुजा होती है और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए ये जो भुजा है इनकी, कौन सी भुजा, इसकी एम ई और एन ई क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो एम ई, इसलिए एम ई बराबर क्या हो जाएंगे, एन ई के, क्योंकि क्या है, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। संगत भुजा क्या होती है, सर्वांगसम त्रिभुजों की बराबर होती है। तो इसको मान लीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट, तो एम ई बराबर किसके आ गया, एन ई के आ गया। इतना मैं यहां से निकाला है, एम ई बराबर इसके ई एन के। और देखिए वृत्त का केंद्र ओ है और ओ एम लंब है किस पर, ए बी पर, और ओ एन लंब है किस पर, सी डी पर। अब ओ एम लंब है किस पर, ए बी पर, और ओ एन लंब है किस पर, सी डी पर। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब होता है, ओ एन लंब है सी डी पर, तो इस जीवा को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा, दो समान भागों में बांटता है, यानी कि डी एन बराबर एन सी। ठीक है, ऐसे ही ओ एम लंब है इस जीवा ए बी पर, तो जीवा को क्या करेगा, समान दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि ए एम बराबर किसके, एम बी के। ठीक है, तो देखिए ओ एम लंब है ए बी पर, इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो दूरी होगी ए एम, ये आधी हो जाएगी किसकी, ए बी की आधी हो जाएगी, ए से भी एम बी क्या होगी, इस ए बी की आधी होगी, हाफ ऑफ ए बी। ऐसे ही ये जो दूरी है सी डी, तो ओ एन लंब है सी डी पर, तो सी डी और ये जो दूरी है सी एन, जो एन सी दूरी है वो क्या हो जाएगी, इस सी डी की आधी हो जाएगी। ऐसे ही एन सी क्या हो जाएगी, इस सी डी की आधी हो जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब
जीवा को समद्विभाजित करता है। ये आपकी प्रमेय है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाल गया लंब क्या करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। इसको मानिए समीकरण नंबर 2 और इसको मानिए समीकरण नंबर 3। अब देखिए आगे, तो समीकरण 2 और 3 और हमको दिया हुआ है ये जो जीवा है ए बी बराबर सी डी, ये हमें दिया हुआ है। ये दो जीवा हैं ए बी और सी डी क्या है, आपस में बराबर है। ए बी बराबर सी डी दे रखा है, यानी कि ए बी बराबर सी डी है, तो समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 व 3 से ये जो इनके मान है ए बी बराबर सी डी है, तो ए एम बराबर एन ई की हो जाएगा। तो ए एम बराबर क्या हो जाएगा, एन ई। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 4। तो ए एम बराबर एन ई आ जाएगा। देखिए ए एम, ये जो ए एम है वो किसके बराबर है, एम बी के बराबर है। ऐसे ही जो सी एन है वो किसके बराबर है, इस डी एन के बराबर है। ठीक है, ये एन सी है, एन ई नहीं है यार। ठीक है, किसके, एन सी के। तो ए एम बराबर एन सी आ गया। ऐसे ही ये जो भाग होगा डी एन वो क्या होगा, इस सी डी का आधा होगा। ऐसे ही जो एम बी होगा वो भी क्या होगा, ए बी का आधा होगा, क्योंकि ए एम बराबर एम बी है, तो हम कह सकते हैं कि एम बी होगा। इसी प्रकार जो एम बी होगा वो क्या हो जाएगा, इस भाग किसके बराबर हो जाएगा, डी एन के बराबर हो जाएगा। समीकरण नंबर 5। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। समीकरण 4 और 5 आगे। अब आपको देखिए कि हमें दे रखा है कि ए बी बराबर सी डी है, तो देखिए समीकरण 4 ए एम बराबर क्या है, इस एन सी के बराबर। अगर हम इसमें देखो समीकरण 4 में, समीकरण 4 से देखिए, समीकरण 4 से इस समीकरण 4 में ए एम में हम समीकरण 4 में समीकरण नंबर आपका फर्स्ट है, कौन सा, ये फर्स्ट है। एम ई और एन ई जोड़ते हैं। समीकरण 4 में समीकरण 1 जोड़ने पर, तो जोड़िए समीकरण 4 में समीकरण 1। तो ए एम में क्या जोड़ेंगे, ए एम है समीकरण 4 और समीकरण 1 क्या है, एम ई जोड़िए। ऐसे ही इसका वाक्य समीकरण 4 का एन सी है, इसमें जोड़िए कौन सा भाग, एन ई जोड़िए। तो हमने समीकरण 4 में समीकरण 1 को जोड़ा है, ए एम में हमने समीकरण 1 से एम ई जोड़ा है, और समीकरण आपका जो एन सी है इसमें क्या जोड़ा है, एन ई जोड़ा। देखिए हम किसी भी समीकरण में हम क्या समान संख्या जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, भाग दे सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं समीकरण में। तो देखिए एम ई बराबर एन ई है, यानी दोनों बराबर है, तो हम समीकरण में क्या है, बराबर संख्याएं जोड़िए। तो समीकरण के संतुलन, जो समीकरण होता है उसका जो संतुलन होता है वो क्या होता है, वो नष्ट नहीं होता है, वो समीकरण क्या होगा, संतुलित ही होगा, क्योंकि हमने इनमें दोनों समान संख्या जोड़ी है। एम ई और एन ई क्या दोनों बराबर हैं। तो देखिए ए एम प्लस एम ई, ए एम प्लस एम ई क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा। ए एम प्लस एम ई क्या हो जाएगा, ए ई। और देखिए एन सी प्लस हमने क्या जोड़ा है, इसमें एन ई जोड़ा है, कितना हो जाएगा, ये इस सी ई के बराबर हो जाएगा। तो सी ई, तो ए ई बराबर सी ई हो गया। ये हमें सिद्ध करना था, ए ई बराबर सी ई। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, ए ई बराबर सी ई। अब देखिए हमें अब क्या सिद्ध करना है कि बीई, ये जो बीई पार्ट है वो डी के बराबर है। तो क्या करेंगे, हमें दे रखा है ए बी बराबर सी डी दे रखा है, हमें दिया है ए बी बराबर सी डी दिया है। ठीक है, हमें ए बी बराबर सी डी दिया है। तो देखिए ए बी बराबर सी डी हमें दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, ए बी में से हम क्या घटा देंगे, इस ए ई को घटा देंगे। तो ए बी में से क्या करेंगे, हम इस ए ई को घटा देंगे। और देखिए इस सी डी में से क्या करेंगे, इस सी डी में से हम किसको घटा देंगे, इस सी ई को घटा देंगे। सी को घटा दिया। तो हमने क्या किया है, इन ए ई बराबर सी ई है, तो हमने क्या किया है, ए ई और सी ई को दो समान संख्याएं उनको आपस में घटाए समीकरण। तो समीकरण संतुलन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम समीकरण से समान संख्या घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं और गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। तो ये दोनों संख्या क्या है, ए ई और सी ई क्या है, बराबर है। तो ए ई सी हमने दोनों में घटा दिए, तो ए बी और ए ई में से घटाएंगे। ए बी में से हमने ए ई घटाया है, तो क्या बचेगा हमारे पास, इस बी ई बचेगा। और देखिए हमने सी डी, ये सी डी है, इसमें से क्या घटाया हमने, सी ई को घटाया है। किसको, इस सी ई को घटाया, तो क्या बचेगा हमारे पास, ए डी ई बचेगा। तो बी ई बराबर क्या आ जाएगा,
DE आ जाएगा। ठीक है, तो आपके जो हमको पूछा गया था कि ये जो क्रमित भाग हैं AE बराबर किसके होगा, CE के हो गया, हमने कर दिया, और BE बराबर किसके, DE के, ये भी हमने सिद्ध कर दिया है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार इसको समझ लीजिए, एक वृत्त है, इसके दो समान जीवा हैं, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो जीवा AB और CD बराबर हैं, वो E पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, और इसका वृत्त का केंद्र O है। हमें ज्ञात करना था इसके जो क्रमित भाग हैं जो कि आप काट रहे हैं किस पर, E पर, तो AE इसका भाग, इसका बड़ा भाग किसके बराबर होगा, इस जीवा के बड़े भाग के EC के बराबर। ऐसे इसका छोटा भाग है इस जीवा का BE, वो इस छोटे भाग DE के बराबर होना चाहिए, ये हमें सिद्ध करना था। तो रचना में क्या किया हमने, OM लंब डाला इस AB पर और ON लंब डाला इस जीवा CD पर। ठीक है, और OE को मिलाया, तो हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बनेंगे, एक समकोण त्रिभुज OME और एक समकोण त्रिभुज ONE। इनमें हमने क्या लगाई है, इनको सर्वांक्षम किया है, इनका एक कोण 90 डिग्री है, OM ON बराबर होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो समान जीवा क्या होती है, वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ होती है, समान दूरी पर दूरी स्थित होती हैं, तो OM बराबर किसके, ON के हो जाएगा। और देखिए OE क्या होगी, इनकी ON जीवा होगी, तो ये दो समकोण त्रिभुज हैं वो RHS नियम से क्या हो जाएंगे, सर्वांक्षम हो जाएंगे। और सर्वांक्षम त्रिभुजों के जो संगत कोण और संगत भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो इनकी जो संगत भुजा हैं ME बराबर किसके हो जाएगा, NE के हो जाएगा। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। और देखिए OM लंब है AB पर, ON लंब है CD पर। हम जानते हैं कि जो केंद्र से जो लंब डाला जाता है जीवा पर, वो क्या करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। तो देखिए OM लंब है इस AB पर क्या करेगा, जीवा को समद्विभाजित करे, दो बराबर भागों में बांटेगा, तो ये भाग होगा आपका EM बराबर किसके होगा, BM के होगा। तो AM किसके बराबर हो जाएगा, इस AB का आधा पार्ट हो जाएगा। ऐसे MB क्या हो जाएगा, इस AB का आधा पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे CD पर देखिए ON लंब है, तो क्या करेगा, जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि ये जो पार्ट होगा DN, आपका DN पार्ट किसके बराबर हो जाएगा, इस NC के बराबर हो जाएगा। और देखिए जो NC है वो क्या होगा, इस CD का आधा होगा। ऐसे DN क्या होगा, इस CD का आधा होगा। तो हमने यही माना था यहाँ से इनसे कि AM बराबर हाफ ऑफ AB और NC हाफ ऑफ CD, और AB बराबर CD हमें पहले से दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि AM बराबर NC के होगा। और देखिए AM बराबर NC हो गया, और AM बराबर BM है। ठीक है, ऐसे ही CN बराबर किसके, DN है, तो MB और DN भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ओके, तो समीकरण 4 में हमने क्या किया है कि समीकरण 1 को जोड़ा है, तो AM में हमने क्या किया है, इस ME को जोड़ा है, और ऐसे C और NC में क्या किया हमने, NE को जोड़ा है, क्योंकि ये दोनों संख्या क्या आपस में बराबर हैं। तो हम किसी भी समीकरण में समान संख्या जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, भाग दे सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। हमने क्या करना चाहिए, दोनों तरफ जो समान संख्या है उनसे हमने ऑपरेशन करना है, यानी कि उससे जो भी है जोड़ना घटाना है वो समान संख्या से करना है। तो ME बराबर NE है, तो हमने क्या किया, ME और NE को जोड़ दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आ गया AM प्लस ME क्या आ गया, AE के बराबर आ गया, AM प्लस ME AE के बराबर आ गया। ऐसे ही NC प्लस NE क्या आ जाएगा, EC के बराबर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, AE बराबर ये CE के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये हमें प्रूफ हो गया पहला। हमें और दूसरा क्या करना है, BE बराबर DE। तो देखिए AB में से अगर हम AE घटा देते हैं, ऐसे ही CD में से हम क्या घटा देंगे, CE घटा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, BE बराबर DE आ जाएगा। तो हमें AE बराबर हमें CE पहले प्रूफ कर चुके थे। तो किसी समीकरण में से हम समान संख्या घटा रहे हैं, AE इसमें से घटाया और CE इसमें से घटाया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा समीकरण के संतुलन में। तो BE बराबर किसके आ जाएगा, इस D के आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया। ये आपका हमें फर्स्ट आपको सॉल्व करना था, ये आपका सेकंड पार्ट था, ये हमें सॉल्व करना था। दोनों पार्ट क्या हो गए, सिद्ध हो गए। समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। अब करते हैं, आपका एक प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 11, उसको भी कर लेते हैं। ओके, तो इसको नोट कीजिए। अब देखिए आपकी प्रश्नावली 12.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। तो सिद्ध कीजिए कि दो समांतर जीवों के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं। ये वृत्त का केंद्र है O। ठीक है, दो जीवा हैं, एक AB जीवा, इसके समांतर जीवा है CD। ठीक है, तो इसका मध्य बिंदु है P और इसका मध्य बिंदु है Q। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो जीवा का मध्य बिंदु है वो वृत्त के केंद्र O से होकर जाता है, यानी कि जो बिंदु हैं
ओ पी और क्यू क्या है, एक ही रेखा में स्थित होंगे, तभी तो एक ही वृत्त के केंद्र ओ से होकर गुजरेंगे। यानी कि तीनों बिंदु अगर एक ही रेखा में स्थित है, सरल रेखा है, ओ पी क्यू एक ही रेखा है, तो हम कह सकते हैं बिंदु क्या होंगे, एक ही रेखा में स्थित होंगे। यानी कि पी ओ क्यू क्या होंगे, वृत्त के केंद्र ओ से होकर गुजरेंगे। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, वृत्त के केंद्र दो जीवाएं, दो समांतर जीवाएं ए बी व सी डी किसी वृत्त के केंद्र ओ की जीवा हैं। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है कि दो समांतर जीवाएं ए बी और सी डी वो किसी वृत्त केंद्र का केंद्र ओ है, उसकी जीवाएं हैं। और हमें दे रखा है ये जीवा क्या आपस में समांतर हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं रचना में कि ए बी और सी डी के समांतर एक रेखा खींचते हैं, समांतर रेखा खींचेंगे ओ एक्स। ठीक है, तो हमने क्या किया है, ए बी और सी डी के समांतर रेखा खींची है ओ एक्स, वो केंद्र ओ से होकर गुजरती है, वृत्त के केंद्र ओ से होकर। तो देखिए हमें सिद्ध क्या करना है कि जो मध्य बिंदु हैं इस जीवाओं के P व Q वो क्या करते हैं, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरते हैं। यानी कि P O Q एक सरल रेखा है, P O Q क्या है, एक सरल रेखा है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, और क्या है इनके मध्य बिंदु क्या है, P व Q है, और इनको आपस में और पी क्यू को मिलाया। यह हमें दिया गया है कि इनके जो मध्य बिंदु हैं पी व क्यू है और हमने पी क्यू को मिलाया है। और हमें इस रचना में क्या किया है, रचना में ओ से होकर ए बी व सी डी के समांतर रेखा ओ एक्स खींची। ठीक है, तो हमने क्या किया है, ओ से होकर ए बी, ओ से होकर क्या है, ए बी व सी डी के समांतर हमें ओ एक्स रेखा खींची है। ठीक है, तो भी क्या होगी, ये इन दोनों रेखाओं से समांतर होगी। तो देखिए उत्पत्ति, जो मध्य बिंदु है इस ए बी का P वो क्या करता है, इस समांतर रेखा है ओ एक्स, जो बिंदु ओ से मिलता है। जीवा ए बी का मध्य बिंदु P वृत्त के केंद्र O से मिलता है। इस वृत्त के केंद्र O से मिलता है, तो देखिए और क्या हो जाएगा, OP क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा किस पर, इस जीवा किस पर, AB पर। ठीक है, तो OP क्या हो जाएगा, इस जीवा AB पर लंब हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब होता है जीवा को समद्विभाजित करता है। हमें दे रखा है कि AB का मध्य बिंदु P है, तो क्या होगा, जो रेखाखंड होगा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रहा है, तो क्या होगा, इस पर लंब होगा। ठीक है, तो इस पर लंब हो गया, OP लंब हो गया AB पर। ठीक है, तो देखिए ये जो कोण है, कौन सा कोण, BPO, कोण BPO है, ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, समकोण है। और हमें पता है कि AB की समांतर रेखा क्या है, OX है। तो AB की समांतर रेखा OX है, तो एक सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, एक कितना बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो कोण BPO प्लस कोण आपका कौन सा, XOP कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि एक सरल रेखा में तो एक सरल रेखा में कोण क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। तो कोण देखिए आपका कोण BPO का मान 90 डिग्री दे रखा है, तो कोण आपका XOP 180 डिग्री, तो कोण XOP का मान कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए कोण XOP कितना आ गया, ये कोण ये भी 90 डिग्री आ गया, ये भी हमें 90 डिग्री पता था। ठीक है, तो कोण XOP कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। इसको समीकरण फर्स्ट मानिए,
तो इसी प्रकार देखिए जो जीवा CD है, जीवा CD का मध्य बिंदु Q वृत्त के केंद्र O से मिलता है। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र O से मिलता है। तो देखिए हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से ये जीवा क्या है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी कि ये जो हम पहले से हमें दे रखा है कि Q क्या है, CD का मध्य बिंदु है, ये दो बराबर भागों में बांटा, तो हम कह सकते हैं OQ क्या होगा, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या होगा, ये लंब होगा, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो देखिए ये जो OQ होगा वो लंब होगा किस पर, इस CD पर होगा। तो OQ लंब हो गया CD पर, यानी कि ये जो कोण है कौन सा आपका DQO, कोण DQO वो क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, और हमें पता है कि AB बराबर CD समांतर किसके है, CD समांतर हमें OX के हमने रचना से किया था। ठीक है, रचना से हमने क्या किया था, वो से होकर AB और CD की समांतर रेखा OX खींची। तो CD समांतर OX के है। तो देखिए एक सरल रेखा में कोण कितना बनता है, 180 डिग्री कोण बनता है। तो कोण DQO प्लस आपका कोण होगा ये कोण DQO, हमें 90 डिग्री पता है यहाँ से। तो कोण XO और Q, कोण XOQ इनका मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा दोनों कोणों का मान, क्योंकि एक सरल रेखिक कोण है। तो देखिए DQO का मान कितना है, यहाँ पे देखिए कोण DQO का मान हमें 90 डिग्री पता है, प्लस कोण XOQ कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री दोनों कोणों का मान। तो कोण XOQ का मान कितना आ जाएगा, 180 में से 90 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, ये कोण XOQ का मान ये 90 डिग्री आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 2। तो देखिए ये भी कोण कितना आ गया है, ये कोण XOQ भी 90 डिग्री आ गया है। तो देखिए ये 90 डिग्री है। तो देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से कोण XOP प्लस कोण XOQ इन दोनों कोणों जोड़ेंगे, 90 प्लस 90 कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए कोण XOP, ये कोण XOP और कोण आपका XOQ ये क्या है, 90 डिग्री आ गया, यानी कि इनका मान 180 डिग्री आ गया। तो हम कह सकते हैं ये भी क्या होगी, सरल रेखा होगी। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो देखिए ये क्या बन रही है, एक सरल रेखा बन रही है। यानी कि जो कोण 90 डिग्री के कोण क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, यानी कि सीधी रेखा में होते हैं। तो ये क्या होगी, यहाँ पर 90 डिग्री कोण है, यहाँ पर 90 सभी 90 डिग्री कोण बन रहे हैं। तो हम कह सकते हैं ये क्या होगी, OPQ क्या होगी, एक सरल रेखा होगी। अतः OPQ एक सरल रेखा में स्थित हैं। ठीक है, तो OPQ क्या होंगे, बिंदु एक सरल रेखा में स्थित होंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आपको बस केवल क्या करना था कि हमें दर्शाना था कि OPQ एक सरल रेखा में स्थित है। तो वो कैसे दर्शा सकते हैं, कोणों की सहायता से दर्शा सकते हैं। यानी कि ये जो कोण होंगे 90 डिग्री कोण क्या होंगे, सभी बिंदुओं पर 90 डिग्री कोण बनेंगे। तो एक रेखा बन जाएगी आपस में इन बिंदुओं को मिलाने पर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। तो देखिए इसी क्वेश्चन के साथ आपकी जो प्रश्नावली है 12.2 कंप्लीट हो गई है। तो आपकी 12.2 सब कंप्लीट होगी। आपकी जो प्रश्नावली है 12.3 इसमें आपका क्या दे रखा है, एकांतर वृत्तखंड में बने कोण, एकांतर वृत्तखंड में बने कोण, एकांतर वृत्तखंड के कोण। तो आपके सिलेबस में हटा दिया गया है। आपकी 12.4 प्रश्नावली है, इसमें दे रखा है चक्रीय चतुर्भुज। चक्र चतुर्भुज आपका भी हटा दिया गया है सिलेबस में। तो आपकी 12.3 और 12.4 आपको प्रश्नावली पढ़नी नहीं है। ठीक है, तो आपको केवल 12.1 और 12.2 प्रश्नावली पढ़नी है। मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। तो इसी के साथ आपकी जो प्रश्नावली है 12 वो कंप्लीट हो जाती है इसी के साथ 12.2 के साथ। ठीक है, तो अब बचती है आपकी वृत्त में, आपकी वृत्त की जो नेक्स्ट प्रश्नावली है वो 13 है। इसमें हम पढ़ेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती हैं उसके बारे में। आपको इसमें क्या पढ़ना, केवल वृत्त का ये वृत्त है तो वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। ये हमें प्रमेय के आधारित क्वेश्चन पढ़ने, केवल यही वृत्त के
बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ये हमें पढ़ना है, ठीक है। तो कल हम क्या पढ़ेंगे, आपके प्रश्नावली 13 स्टार्ट करेंगे, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, ठीक है। तो आपको एक क्लास पसंद आई होगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो चैनल पर नया है वो इस वीडियो को क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि जो आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी आपके साथ क्लास ले सकें, ठीक है। अभी तो स्कूल नहीं खुल रहे हैं तो आपको क्या है, अभी ऑनलाइन क्लास लेनी है, ठीक है। आपको क्या करना है, केवल पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए, आपके जो दोस्त हैं जिन तक ये वीडियो पहुँच नहीं पाई है, ठीक है। तो कल की हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आपकी जो नेक्स्ट प्रश्नावली है 12.3। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, घर पे बैठ के आराम से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, ठीक है। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।